हाय गाइस, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत प्यारा सा चैप्टर है। क्लास 11th के बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर मैं बोलूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ना मतलब बचपन में जैसे आपने पढ़ा LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, जैसे आप पढ़ते थे ना LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, वैसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। जहां पर हम पढ़ेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एक डिपार्टमेंट पूरा एसेट्स का होगा और एक डिपार्टमेंट लाइबिलिटी एंड कैपिटल का होगा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग क्वेश्चन को हम बेसिक तौर पे बनाते कहाँ किस लिए हैं, हमारा प्रयास क्या होता है, अकाउंटिंग क्वेश्चन सिग्निफाइज that the assets of the business always equal to the total capital and liability। अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या करता है, सिग्निफिकेंस देता है, एक तरीके से बताता है कि हमेशा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। हमेशा क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ठीक, अभी यहाँ पर क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज नजर आते हैं। तो कुछ नाम मैं एसेट्स में बता दे रहा हूं, कुछ नाम लाइबिलिटी के आपको बता दे रहा हूं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना हो। पहली बात तो आपको जानना होगा एसेट्स का जो बैलेंस होता है, जैसे हमने बचपन में पढ़ा पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस, वैसे एसेट्स का भी बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। तो उसी तरीके एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, एसेट्स का बैलेंस को डेबिट के बैलेंस के नाम से जानते हैं और लाइबिलिटी के बैलेंस को हम किस नाम से जानते हैं, क्रेडिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी के बैलेंस को किस नाम से जानते हैं सर, क्रेडिट आइटम्स या क्रेडिट बैलेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, एसेट्स के अंदर कुछ बेसिक आइटम बता दे रहा हूँ। गुडविल, ये इनटेंजिबल एसेट्स होता है। ठीक है, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग है, टेंजिबल एसेट्स है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, BR है और प्रीपेड एक्सपेंस। अगर कुछ इस तरीके के नाम अगर आपको नजर आते हैं तो ये सारे के सारे नाम एसेट्स के हैं और ये एसेट साइड में शो किए जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके लाइबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में हमको बेसिक तौर पे क्या करना होगा, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में हमको करना होगा कैपिटल, ठीक है, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग के ब्लॉक को लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये लाइबिलिटी का आइटम है। ठीक है, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सारे के सारे लाइबिलिटी के आइटम है। इन सबको लाइबिलिटी साइड में आपको दिखाना होगा, इन सबको लाइबिलिटी साइड में प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कंसेप्ट का क्या ख्याल रखना होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS होता है, मतलब क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के कंसेप्ट पे हम काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या दिमाग में रखना है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। एक सवाल का एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूं और उसी के बिहार पे आगे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना होगा। फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से बनेगा, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप अपने दिमाग का ढक्कन खुला रखिए और काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट के ऊपर हम काम करने वाले हैं, कुछ नया हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको दिमाग में यहाँ पर रखना होगा कि किस तरीके से एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल पॉसिबल है। ठीक, तो पहली बात तो यहाँ पर दिमाग में क्या रखना होगा, चैप्टर हमारा क्या है, ठीक है, हमारा चैप्टर है, ठीक, अकाउंटिंग क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर लिखना है ट्रांजेक्शन्स, यहां पर हमको लिखना है, ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, यहां पर ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन में जो जो सामान लोगे वो लिखा जाएगा और यहां पर होगा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक, पहला ट्रांजेक्शन जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। पहला ट्रांजेक्शन तुम्हारा है, ठीक है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं एक ट्रांजेक्शन यहां पर लिखता हूं, ठीक है, यहां पर ट्रांजेक्शन लिखता हूं, ठीक है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 75,000, पहला ट्रांजेक्शन। ठीक, दूसरा ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। ठीक, तीसरा ट्रांजेक्शन परचेज
फर्नीचर फॉर 5000। ठीक, तीसरा ट्रांजेक्शन हो गया। चौथा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 16,000। ठीक है, अगला, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 12,000 एंड सोल्ड 15,000। ठीक, और आखिरी ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, पेड रेंट, रेंट पेड 1,000। ठीक, ये 6 ट्रांजेक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर पहला ट्रांजेक्शन क्या है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000। राम ने बिजनेस को शुरू किया है, किसके साथ शुरू किया, कैश के साथ शुरू किया है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, और कैश हमारा क्या है, एसेट्स आइटम है। क्या है, एसेट्स आइटम है। तो हम यहां पर लिखेंगे एसेट्स में पहला आइटम कैश। ट्रांजेक्शन नंबर 1, कैश कितना लेके आया है, 75,000। तो यहां कैश हो जाएगा 75,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, 0, और इसी के साथ बिजनेस शुरू किया तो कैपिटल भी हमारी पास कितनी हो जाएगी, 75,000। तो पहले ट्रांजेक्शन में क्या किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000, बिजनेस को शुरू किया कैश के साथ, वो भी 75,000। तो यहाँ पर कैश कितना हो जाएगा, 75,000, और वही हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर हमको बनाना होगा न्यू इक्वेशन। क्या बनाना होगा, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन हमको बताना होगा कि हमारे पास क्या चीज है, जो LHS इक्वल टू RHS का कंसेप्ट अप्लाई होगा वो न्यू इक्वेशन में ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कैश कितना हो जाएगा, 75,000। ठीक है, लाइबिलिटी कितनी है, 0, और कैपिटल कितना है, 75,000। ठीक, पहला ट्रांजेक्शन में हम चेक कर लेंगे, LHS इक्वल टू RHS है, दिख रहा है, सही है। अब अगला ट्रांजेक्शन, ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन हमारा डन हो गया। ठीक, कि मतलब ठीक है। अब दूसरे ट्रांजेक्शन में अगर बात करें तो परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। अब जब तुमने बिजनेस शुरू किया कितने, 75,000 से, हमने बिजनेस शुरू किया 75,000 से। अब 75,000 है, ये कैश हमारी जेब में है। अब मैं बिजनेस को शुरू करूंगा तो कुछ गुड्स की जरूरत पड़ेगी, बिना गुड्स के तो दुकान चलने वाली नहीं, कुछ सामान रखोगे तभी तो बेचोगे भाई। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, परचेज गुड्स फॉर कैश है, इफेक्टेड क्या हो रहा है हमारा, कैश, मतलब कैश जाएगा, गुड्स आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अब अगले ट्रांजेक्शन में हमको यहां पर ये न्यू इक्वेशन बनाने के बाद जो हमारा ट्रांजेक्शन बनेगा, ठीक है, न्यू इक्वेशन हम बना चुके हैं, वापस से इरेज हो गया है। ठीक है, 75,000 0 प्लस 75,000। ठीक है, सेकंड में बोलता कैश, कैश गया, कैश माइनस कर दो, कितना गया, 20,000। यहां पर माइनस के बजाय ब्रैकेट का यूज करिएगा, एग्जामिनर जान जाएगा चेक करने वाला कि हाँ ये माइनस आपने लगाया है। ठीक है, अब यहां पर क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, मतलब इट्स मीन क्या आ रहा है आपके पास, स्टॉक आ जा रहा है। ठीक है, अभी तक स्टॉक 0 था इसलिए प्लस 0 करके छोड़ दीजिए। अभी नया नया स्टॉक अपने पास आ गया, कितने का, 20,000 का माल आ गया अपने पास, 20,000 का स्टॉक अपने पास आ गया है। ठीक है, हमने उधार लिया नहीं इसलिए लाइबिलिटी 0 है, हमको कोई प्रॉफिट लॉस हो नहीं रहा इसलिए 0 है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है कि इक्वेशन बनाना है। ठीक है, एक चीज याद रखना, कभी भी कॉमर्स के अंदर जब ट्रांजैक्शन होते हैं, जब लेन देन होता है, तो मिनिमम 2 लोग इफेक्टेड होते हैं। मिनिमम कितने लोग इफेक्टेड होते हैं, 2 पर्संस हमेशा इफेक्टेड होते हैं मिनिमम। जैसे मैंने आपको एक तमाचा मारा खींच के, ठीक है, जब एक तमाचा मैं आपको मारूंगा तो जब आप एक तमाचा आपको चोट लगेगी 2 पर्सन इफेक्टेड होंगे। ठीक है, अगर मैं आपको मार रहा हूं तो मैं भी इफेक्टेड हुआ और आप भी इफेक्टेड हुए। तो हमेशा एक ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट पड़ते हैं। पहला इफेक्ट क्या पड़ा, हमारी जेब से पैसा गया, कैश कम हो गया, और हमारे पास उसके बदले में क्या आ गया, स्टॉक आ गया। ठीक है, तो हम इसको न्यू क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, और कहीं पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम न्यू क्वेश्चन में लिखेंगे। कैश हमारे पास अब बच रहा है कितने का, 55,000 का। ठीक है, स्टॉक हमारे पास आ चुका हमारी दुकान में 20,000 का, लाइबिलिटी आ चुका है 0, और कैपिटल हमारे पास है 75,000 का। अभी भी ऐड कर लो, इज इक्वल टू बराबर चल रहा है। ठीक, अब तीसरे ट्रांजेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। तीसरा ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, तीसरा ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000 फॉर कैश। ठीक है,
5,000 का फर्नीचर आप खरीद रहे हैं। फर्नीचर खरीदोगे भाई, बिजनेस को चलाना है तो फर्नीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। फर्नीचर आपने लिए 5,000 रुपए का, तो कैश माइनस हो जाएगा आपके पास से, कैश से कितना हो जाएगा 5,000 माइनस। ठीक है, स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं, स्टॉक आप ले नहीं रहे। और यहाँ पर एक और आइटम बढ़ जाएगा जिसका नाम होगा क्या, फर्नीचर। और फर्नीचर के ब्लॉक में पैसा आ जाएगा कितने का, 5,000, क्योंकि आपने 5,000 का फर्नीचर ले लिया। इसके पहले कुछ नहीं था इसलिए जीरो दिखा दो, प्लस करके जीरो दिखा दो। ठीक, क्लियर है। ठीक है, तो फर्नीचर आया 5,000 का, और ठीक है, तो 5,000 हमारा क्या हो गया, कैश से माइनस हो गया और फर्नीचर के ब्लॉक में आ गया, और कहीं कोई इंपैक्ट नहीं है। जीरो प्लस जीरो करके आगे बढ़ जाएंगे और नया इक्वेशन तैयार कर देंगे। ठीक, क्या तैयार कर देंगे, न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो नया इक्वेशन यहां तैयार करेंगे। ठीक है, ठीक, तो कैश माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 50,000। स्टॉक कितने का है हमारे पास 20,000। फर्नीचर कितने का है 5,000। ठीक है, लाइबिलिटी हमारी जीरो है, ये हमारा है 75,000। ठीक, चौथा ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे थोड़ा ध्यान देना होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में क्या बोलता है, ट्रांजेक्शन नंबर 4 में बोलता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 16,000। 16,000 का सामान इसने उधार खरीद लिया। अब मैं बिजनेस में आ गया हूँ, बिजनेस चला ले रहा हूँ, अब तो मैं राजा हूँ, अब उधार उधार खरीदता रहूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हमने यहाँ पर 16,000 का सामान क्रेडिट पे ले लिया। और जब कभी भी सामान को हम क्रेडिट पे उठाएंगे, उधार लेंगे, तो जब भी उधार लेते हो तो आपकी जेब से पैसा नहीं जाता, बल्कि आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। तो मतलब कैश पर कोई इंपैक्ट नहीं, कैश एकदम मौज में है। ठीक है, जैसे बाबा अपने फौज में है, कैश अपने मौज में है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे क्या है, स्टॉक की वैल्यू में चेंज आने वाला है, क्योंकि स्टॉक 16,000 का नया आ गया है तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है। फर्नीचर आपने लिया नहीं, फर्नीचर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, और आपकी लाइबिलिटी 16,000 रुपए की जनरेट हो गई है। ठीक है, उसका नाम आप क्रेडिट रख सकते हैं या क्रेडिटर रख सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्रेडिटर जनरेट हो गया है 16,000 का, और कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, इसलिए कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला भी नहीं है। ठीक है, अब बनाते हैं न्यू क्वेश्चन एकदम दौड़ते हुए। ठीक है, नया क्वेश्चन तैयार करते हैं और न्यू क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, न्यू क्वेश्चन में हमारे पास कैश कितने का है 50,000 का है, स्टॉक है 36,000 का। ठीक है, फर्नीचर है 5,000 का। ठीक, क्रेडिटर है 16,000 का, और ये 75,000 का। ठीक, ये इंपैक्ट आ गया। पांचवा ट्रांजेक्शन देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग वाला ट्रांजेक्शन है। पांचवा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। याद रखना, जब आप परचेज करते हो गुड्स क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर जिंदा हो जाता है। कौन जिंदा हो जाता है, क्रेडिटर आ जाता है। जब कभी भी आप सामान सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिटर आता है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब कभी भी आप गुड्स को परचेज करते हैं, क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो आपका क्या होता है सर, क्रेडिटर ऑन होता है, क्योंकि आपने सामान उधार खरीदा है। और यही ट्रांजैक्शन जब कन्वर्ट होता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जब सामान आप उधार बेचते हो, ठीक है, तो यहां पर डेटर ऑन होता है। ये दो लाइनें याद रखना है आपको। डेटर और क्रेडिटर में काफी कंफ्यूज नजर आते हैं लोग। ठीक है, तो यहां पर दिमाग में क्या रखना है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट होगा तो क्रेडिटर ऑन होगा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट होगा तो क्रेडिटर ऑन हो जाएगा, लाइबिलिटी ऑन हो जाएगी। और जब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट होगा तो डेटर ऑन हो जाएगा। कौन ऑन हो जाएगा, डेटर्स। डेटर क्या होते हैं, ऐसा पैसा जो हमको फ्यूचर में मिलने वाला है, वो डेटर्स है, हमारा एसेट्स है। ठीक है, तो यहां पर कितने का कॉस्ट है 12,000 का, सोल्ड कितने में हुआ 15,000 में, तो डेटर हमारा जो फ्यूचर में मिलेगा हमको 15,000। तो यहां पर एक नाम आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, यहां पर एक नाम आपको बढ़ाना होगा जिसका नाम होगा यहां पर डेटर्स। ठीक है, एक नाम आपको यहां पर बढ़ाना होगा डेटर्स, जिसको डेबिटर लोग बोलते हैं। ठीक है, डेटर्स आपका आ गया 5, ठीक है, 15,000 का डेटर आपके पास आ गया है, फ्यूचर में आपको 15,000 रुपए देना है। ठीक है, तो पांचवा ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इसलिए कैश तो है नहीं, कैश पे जीरो।
ठीक है। स्टॉक अपने पास से कम हो जाएगा कितने का, 12,000 का, क्योंकि 12,000 का सामान आपने बेचा है। फर्नीचर आपने लिया नहीं है, और आपके पास क्या आ चुका है सर, 15,000 रुपए का डेटर आ चुका है। डेटर हमारा एसेट्स है, ठीक। लाइबिलिटी कोई इंपैक्ट नहीं, जीरो। प्रॉफिट हमको 3,000 का हो रहा था, 3,000 रुपए हम ऐड कर देंगे अपनी कैपिटल में। ये ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पर 3 जगह इफेक्ट पड़ा कि स्टॉक सिर्फ 12,000 माइनस हो रहा है, फ्यूचर में मुझे मिलेगा पैसा 15,000, और प्रॉफिट 3,000 रुपये अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे। और हम यहां से बनाएंगे न्यू इक्वेशन। क्या बनाने वाले हैं हम सर, न्यू इक्वेशन। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा 15,000, 16,000 प्लस 78,000। ठीक, ठीक है। अब आखिरी ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 6 देखते हैं। पेड रेंट था, रेंट पेड। रेंट पे करो, सैलरी पे करो, कमीशन पे करो, कुछ भी पे करेंगे तो हमेशा हमारा कैश कम हो जाएगा और हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है, तो कैश से माइनस करेंगे 1,000 और कैपिटल से भी माइनस करेंगे 1,000। रिसीव होने पे प्लस होगा, रिसीव होने पे प्लस होगा, और पेमेंट के टाइम पे माइनस हो जाएगा, और कहीं कोई इंपैक्ट नहीं है। 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस। ठीक, यहां पर न्यू इक्वेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, न्यू इक्वेशन तैयार करेंगे। यहां पर न्यू इक्वेशन में सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, ये 49,000 प्लस 24,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 16,000 प्लस 77,000। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक, यहां पर एक क्लियर है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग क्वेश्चन है, इसमें सारी की सारी बेसिक टर्म्स, ठीक है, जो जो चीजें आ सकती थी उनके बारे में बता दिया गया। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कैसे होता है, इसके कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी आपको करा दिए गए। ठीक है, पूरे कंसेप्ट को आपको समझा दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, इसका सोल्यूशन आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, ये सारे ट्रांजेक्शन आपके डन हो गए हैं। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, किस तरीके से काउंटिंग क्वेश्चन लगेगा, सबसे आसान तरीका है। ठीक, इसके ऊपर हम काम करेंगे और आसानी के साथ ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, अकाउंटिंग क्वेश्चन डन। सिंगल वीडियोस के अंदर पूरी अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको समझा दी गई है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, उसके अंदर किस तरीके से काम करती है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।